जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को चैत्र मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज सुनते हैं चैत्र पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। आज ही के दिन हनुमान जयंती भी होती है। यह तिथि चैत्र नवरात्रि के समाप्ति पर होती है और इस दिन व्रत, पूजा, दान और कथा श्रवण से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की भी प्राप्ति होती है। इस दिन साधु संतों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों की सेवा, उनके चरणों में अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करने से जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। इस दिन किए गए दान, पुण्य और साधना का फल कई गुना होकर के मिलता है। यह दिन आत्म शुद्धि, मानसिक शांति और परिवार की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है। इस साल 2025 में चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल को है। चैत्र पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। हमारे धर्म में कोई भी व्रत और उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इसीलिए चैत्र पूर्णिमा या हनुमान जी का व्रत करते समय भी कथा अवश्य ही सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पूर्णिमा की कथा के साथ साथ हनुमान जी के जन्म उत्सव की पावन कथा का भी श्रवण कराएंगे, तो आप आनंद लीजिएगा। पूर्ण श्रद्धा से इस कथा को जरूर सुनिएगा। चैत्र पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव और धन की देवी माता लक्ष्मी और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की भी पूजा की जाती है और लक्ष्मी नारायण यानी कि सत्यनारायण का तो व्रत करने का विधान है। इसलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान भी किया जाता है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति स्नान दान के कार्य करता है वह शुभ फलदायी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण जी ने यशोदा जी को बताया कि 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से क्या फल मिलता है और सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य, संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा, चंद्रहास से पालित, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बहुत प्रेम से साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लिया करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, और सभी घरों से भिक्षा आप लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए।
आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उसने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना आरंभ की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा समर्थ हो उतने दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होने चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान श्री गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले और रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकूं। इसके पश्चात वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी धर्मपत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार फल को खाया और वह गर्भवती भी हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर संतान पैदा हुई, पुत्र हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था। वह बहुत ही सुशील था और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही अच्छा था। दुर्गा जी के कथन के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस आ जाना था। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण किया और मामा और भांजा दोनों दूसरी तरफ रात गुजारने के लिए रास्ते में किसी गांव में रुक गए। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा भी ठहर गए थे। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात को स्वीकार कर लिया और इसके बाद देवीदास का विवाह उस कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन करने लगा और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। इस पर कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं बनूंगी। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करना, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला,
कि इसे ले लो और मेरा संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित फूलों वाली एक नव मालिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेलना कूदना। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण अंत हो जाएगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वे वहां से चला गया। और इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसे क्या दिया है, साथ ही कन्यादान के समय क्या भूषण मिले उन्हें दिखाई। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट आई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय बाद जब कुछ समय बीता तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि इसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान श्री गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमाओं के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राणदान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका थोड़ी देर बाद फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए ही जा रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहां सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहां से चल दिया। इसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पांव छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से संतान भी प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब सुनते हैं श्री हनुमान जी की पावन कथा। श्री हनुमान जी श्री राम जी के अनन्य सेवक हैं। उनकी भक्ति का स्तर इतना ऊंचा है कि भगवान श्री राम ने स्वयं उन्हें अजर अमर रहने का वरदान दिया हुआ है। इसीलिए आज भी मान्यता है कि जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की एक पौराणिक कथा है, तो आइए श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती कराह रही थी, पाप और अधर्म बढ़ रहा था। लंका का राजा रावण, जो कभी शिव का परम भक्त था, अब त्रिलोकी का भय बन चुका था। वह ब्रह्मा से अमरता का वरदान लेकर देवताओं को परास्त कर चुका था और ब्राह्मणों के यज्ञ ऋषियों की साधना सब रुक भी गए थे। धरती माता व्याकुल हो उठी थी। वो रोती बिलखती ब्रह्मा जी के पास पहुंची और देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की, हे नारायण, अब आप ही इस सृष्टि की रक्षा करें। भगवान विष्णु बोले, मैं अवतार लूंगा राम के रूप में, लेकिन रावण को हराने के लिए मुझे ऐसे योद्धा चाहिए जो बलवान हो, बुद्धिमान हो और सबसे बढ़कर मेरे प्रति अटूट विश्वास और श्रद्धा भी रखते हो।
शिव जी ने कहा कि मैं भी एक बालक को धरती पर भेजूंगा जो राम भक्ति का साक्षात स्वरूप होगा। इसके पश्चात कथा वहां जाती है जहां हिमालय के उन वादियों में, जहां शांत जल प्रवाह के बीच एक गुफा में एक वानरी तप कर रही थी। नाम था अंजनी। वह एक अप्सरा थी जिसे एक ऋषि के श्राप के कारण वानरी योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन अंजनी ने हार नहीं मानी। उसने तपस्या आरंभ कर दी शिव जी की। वर्षों तक केवल फल खाकर, नदी का जल पीकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। एक ही संकल्प था कि हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा पुत्र दें जो आपकी तरह तेजस्वी और तपस्वी हो। शिव जी प्रसन्न हुए। वहीं दूसरी ओर अयोध्या में दशरथ जी पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के बाद उन्हें दिव्य खीर मिली। उसी समय पवनदेव ने शिव की आज्ञा से उस खीर का एक भाग अंजनी तक पहुंचा दिया। अंजनी ने उसे प्रसाद मानकर ग्रहण किया और फिर समय बीता। चैत्र मास की पूर्णिमा की रात थी। पूरा वन सुवासित था। चांदनी फैली थी। आकाश में देवताओं की स्तुति गूंज रही थी। और तब एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसके शरीर से सूर्य जैसा तेज निकल रहा था। उसके जन्म से ही वनों में आनंद छा गया। फूल झड़ने लगे, पक्षी गाने लगे। देवताओं ने आकर कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, यह शिव का अंश है। यह पवन पुत्र है। यह वीर, बलवान, बुद्धिमान और परम भक्त होगा। एक दिन की बात है, बाल हनुमान ने आकाश में सूर्य को चमकते देखा। उन्हें लगा, वाह कैसा सुंदर लाल फल है, और वे बिना रुके उड़ चले सूर्य को खाने के लिए। वे इतने तेज थे कि चंद क्षणों में सूर्य तक पहुंच गए और उसे निगल लिया। पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। देवता घबरा गए। इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया। बालक गिर पड़ा और घायल हो गया। पवन देव को क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी सबसे अनमोल चीज वापस ले ली, वायु। अब त्रिलोकी में सांसें थम गई। अग्नि बुझ गई, जल ठहर गया, जीवन रुक गया। देवताओं को समझ आया कि गलती उनकी है। वे ब्रह्मा जी के साथ पवन देव के पास पहुंचे और क्षमा मांगी। उन्होंने बालक हनुमान जी को अमरता, अजयता, अपराजय बल, अष्ट सिद्धि और नव निधियां दी। हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली हो चुके थे। वे कभी कभी खेल खेल में ऋषियों की साधना में विघ्न डाल देते थे। ऋषियों ने उन्हें श्राप भी दिया कि तुम्हारी सारी शक्तियां तब तक निष्क्रिय रहेंगी जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। यह श्राप भी वरदान बन गया। अब हनुमान जी शांति से रहते, विनम्र रहते और एक बात सोचते रहते कि कब वह समय आएगा जब मेरा असली उद्देश्य प्रकट होगा। और वह समय भी आया जब श्री राम वनवास में थे और माता सीता का हरण हो चुका था। तब राम जी और लक्ष्मण जी ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने हनुमान जी मिले, वानर रूप में, लेकिन हृदय में भक्ति लेकर के। जैसे ही हनुमान जी ने राम को देखा, उनके भीतर की सारी शक्तियां जाग उठी। उन्होंने मन में कहा, अब मेरा जीवन सार्थक होगा। यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे आराध्य हैं। राम जी ने भी हनुमान जी की भक्ति को तुरंत पहचान लिया। हनुमान जी अब रामकाज में जुट गए, एक क्षण भी विश्राम किए भी नहीं। हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुंचे। अशोक वाटिका में सीता माँ को राम की अंगूठी दी और उन्हें विश्वास दिलाया, मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ, श्री राम जी का दूत। वे आपको लेने स्वयं आ रहे हैं। सीता माता की आंखों में आंसू आ गए। आशा की किरण फिर जगी। फिर लंका दहन हुआ। रावण के दरबार में हनुमान जी ने दर्प से कहा, राम नाम की शक्ति को तुम समझ नहीं पाओगे रावण, समय आने दो। उन्होंने लंका को जलाया, समुद्र पार किया और राम जी के पास लौटे। राम रावण युद्ध में हनुमान जी हर ओर उपस्थित रहे। अंगद, जामवंत, सुग्रीव, नल नील के साथ मिलकर उन्होंने सेतु बांधा, पर्वत उठाया, युद्ध लड़ा। वह क्षण सबसे अद्भुत था जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और हनुमान जी पूरा संजीवनी पर्वत उठा लाए। राम राज्य की स्थापना के बाद सीता माता ने उन्हें एक मोतियों का हार दिया। हनुमान जी उसे देखने लगे और एक एक मोती को चीरते जा रहे थे। लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हनुमान जी बोले कि मैं देख रहा हूँ इसमें राम और सीता का नाम है या नहीं। बिना राम नाम के मुझे कोई भी चीज प्रिय नहीं है। लोगों ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारे शरीर में राम बसे हैं? तब हनुमान जी ने अपनी छाती चीर दी। वो और सब स्तब्ध रह गए। छाती के भीतर राम जी और सीता माता साक्षात विराजमान थे। हनुमान जी ने राम जी से कहा, प्रभु मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। जब तक इस सृष्टि में राम नाम गूंजता रहे मैं रहना चाहता हूँ।
राम जी ने कहा, तथास्तु। जब तक धरती पर राम कथा होगी तुम वहां उपस्थित रहोगे। आज भी जहां भी कोई रामायण पढ़ता है, सुंदरकांड का पाठ करता है, संकट मोचन का जाप करता है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में विराजते हैं। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं हैं, वे भक्ति, सेवा, विनम्रता और निष्ठा के अद्वितीय उदाहरण हैं। हनुमान जयंती पर हम केवल उनका जन्म नहीं मनाते, हम उस भावना का उत्सव मनाते हैं जहाँ शक्ति भक्ति के चरणों में समर्पित हो जाती है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। आइए जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जयंती कैसे मनाएं। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामायण पाठ करते हैं। हनुमान जी को चोला, सिंदूर, जनेऊ, लड्डू और पान अर्पण किया जाता है। मंदिरों में भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की गूंज होती है। कोई भी भक्त आज के दिन उपवास रख सकते हैं और जो उपवास रखते हैं वे कहते हैं, हे संकट मोचन, जैसे आपने राम जी के काम किए वैसे ही हमारे जीवन से भी संकट हटा दीजिए। चैत्र पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा पूर्ण होता है तब हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव भी पूर्ण होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस रात को हनुमान जी की आरती और जाप करने से भय, रोग, कलेश और शत्रु बाधा दूर हो जाती है। हनुमान जी ने ही हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति में शक्ति है और सेवा में सम्मान है। उनकी जयंती सिर्फ उनका जन्म उत्सव नहीं बल्कि भक्ति, शक्ति और समर्पण का पर्व है। तो इस चैत्र पूर्णिमा पर हम सब मिलकर कहें, जय बजरंगबली। हे प्रभु, हमें भी ऐसी ही भावना दो, हमारे हृदय में सेवा, दया और भक्ति का दीप जलता रहे। तो प्रेम से बोलिए, चैत्र पूर्णिमा की जय, बजरंगबली की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जय श्री कृष्णा, जय श्री हनुमान, जय श्री राम, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।